आप बताइए देश के युवाओं को जो लोग मंदिरों की बजाय मस्जिदों की तरफ भेजना चाह रहे हैं, क्या मोदी जी में यही विकास हुआ है? मोदी जी ने यही विकास किया? रामनवमी तो बहाना था, बिहार में दंगा कराना था, दंगा कराना था। रहा एरिया बांट दिया गया है। अब कुछ लोग खबरों के जरिए कह रहे हैं बिहार इस्लामिक राष्ट्र बन रहा है, बंगाल इस्लामिक राष्ट्र बन रहा है, राजस्थान इस्लामिक राष्ट्र बन रहा है। जहां जहां बीजेपी की सरकार नहीं है वो इस्लामिक राष्ट्र बन रहा है। वहां पे बीजेपी की सरकार थी तो दंगा करवा के शोक मनाना। 24 का चुनाव है, जब जब चुनाव आ जाता है तब तक बीजेपी के पास हिंदू मुसलमान का मुद्दा आ जाता है। उन लोगों के ऊपर मुकदमा नहीं होना चाहिए जो लोग एक समुदाय को आतंकवादी कह देते हैं, जो लोग एक मंच पे इतने बड़े संवैधानिक पद पे बैठ के और कहते हैं इस देश में मदरसे खत्म हो जाएंगे, इस देश से मस्जिदें खत्म कर दो। क्या भरोसा वो कल मंदिरों पे बुलडोजर चलवा दें? क्या भरोसा कल वो आरती पे भी बैन लगा दे? आप जब उनके गुलाम बन जाएंगे तो आपके ही उनके बातों को सच मानेंगे। अभी रामनवमी गई है, बहुत सारे दंगे हुए, आपने भी देखा होगा। क्या इस विषय में आपकी क्या राय है, थोड़ा बताइए हमारे दर्शक। देखिए, आपने तो अभी एक ऐसी बात कही कि अपने आप को हिंदू और ब्राह्मण कहते हैं। क्या वाकई में जो लोग भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, जो लोग देश को नफरत की आग में झोंकना चाहते हैं, वो देश को वाकई में बचाना चाहते हैं क्या? आज बिहार का वो परिवार से जाके पूछिए जो बिहार के परिवार ने अपने लोगों को खोया है, जो बिहार नफरत की आग में जल रहा है। क्या 2014 से पहले मैं भी एक ऐसे परिवार से आता हूं, मैं भी भगवान श्री राम को मानता हूं, मैं भी आस्था का पुजारी हूं, लेकिन आस्था के नाम पे इस देश में तांडव करने का काम नहीं कर रहा हूं। जो लोग आस्था के नाम पे, आप बताइए देश के युवाओं को जो लोग मंदिरों की बजाय मस्जिदों की तरफ भेजना चाह रहे हैं, क्या मोदी जी में यही विकास हुआ है? मोदी जी ने यही विकास किया? रामनवमी तो बहाना था, बिहार में दंगा कराना था, दंगा कराना था। भारतीय जनता पार्टी केवल इस देश को, आपने देखा होगा ट्विटर में ट्रेंडिंग कर रहा है, एरिया बांट दिया गया है। अब कुछ लोग खबरों के जरिए कह रहे हैं बिहार इस्लामिक राष्ट्र बन रहा है, बंगाल इस्लामिक राष्ट्र बन रहा है, राजस्थान इस्लामिक राष्ट्र बन रहा है। जहां जहां बीजेपी की सरकार नहीं है वो इस्लामिक राष्ट्र बन रहा है। क्या वाकई में ये लोग हिंदू के हितैषी हैं? मैं कहता हूं अगर हिंदू के ये हितैषी होते, बिहार का वो जगह है जहां पे लोगों ने हिंदू राष्ट्र के ऐसे बड़े बड़े बैनर लगाए, बड़े बड़े झंडे लगाए, उसके बाद रामनवमी में तमाम ऐसे परिवारों के अपने लोगों को खोना पड़ा। इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी को नहीं कहूँ? कहना मुझे कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वाकई में इस देश में अमन चैन को छीनना चाहती है। प्रधानमंत्री जी तो शोक प्रकट कर रहे हैं, इंदौर में जो दंगे हुए हैं रामनवमी के दिन, लोग मारे गए हैं, उस पे तो शोक प्रकट कर रहे हैं वो। बिल्कुल, वहाँ पे अपनी सरकार है। अच्छा। वहाँ पे बीजेपी की सरकार थी तो दंगा करवा के शोक मनाना। 24 का चुनाव है, जब जब चुनाव आ जाता है तब तब बीजेपी के पास हिंदू मुसलमान का मुद्दा आ जाता है। मैं कहता हूँ बीजेपी जितना मुस्लिमी मजहब के धर्म को नहीं जानी, सबसे ज़्यादा वो मजहब मुस्लिम में जान रही है कि इसमें कौन है, कुरान क्या है, हिजाब क्या है, मदरसा क्या है, मजार क्या है, ईदगाह क्या है, मुहर्रम क्या है, रमज़ान क्या है। उतना अगर बीजेपी के नेता देश के हिंदू बच्चों को अगर गुलकुल खुलवा के पढ़वा दिए होते तो शायद आज हिंदू खतरे में नहीं होता, मुसलमान खतरे में नहीं है, ना हिंदू खतरे में है। अगर ये दोनों लोग खतरे से बाहर आ जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी खतरे में आ जाएगी। आज ज़रूरत है, बिहार का सहरसा का वो वीडियो मैंने देखा जब मुस्लिम परिवार तमाम पलायन कर रहे हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? मैं कहता हूँ आप कौन से समाज से आती हैं, आप भी हिंदू होंगी, हिंदू हैं। क्या वाकई में आपको बेहतर शिक्षा चाहिए? अगर मोदी जी वाकई में हिंदू के हितैषी हैं तो लोगों को बेहतर शिक्षा दे दें, बेहतर स्वास्थ्य दे दें, हिंदू परिवारों को, बच्चों को IAS PCS रोजगार दे दें। आपको बड़े चैनल में जाना चाहिए, आप तो हिंदू हैं। आपको आज तक में बैठना चाहिए, अंजना ओम कश्यप के साथ बनना चाहिए। आपके हाथ में तो एक माइक है, क्योंकि अगर हिंदुओं के हाथ में रोजगार होता तो शायद आप आज तक में बैठी होती। तो यही तो सवाल है मेरा कि ये हिंदू के नाम पे सत्ता में आती तो है, लेकिन हिंदुओं की लाश पे गुजरते हुए जाती है, ये मेरा सवाल है। पर हिंदुओं के लिए तो राम मंदिर बना दिया। और आप बात कर रहे थे मुसलमानों की, मुसलमान देश के बहुत खुश है, उन्होंने 3 तलाक हटाया, इतनी सारी चीजों के लिए कर रहे हैं। अभी यूपी में देखिए कितने खुश है मुसलमान, उनकी वीडियोस वगैरह कितनी वायरल होती है। नहीं, बहुत बढ़िया काम। उत्तर प्रदेश में कितने खुश हैं। जब उत्तर प्रदेश में पूछा यूपी में कहा बा तो जेल चला जाबा, यूपी में कहा बा तो जेल चला जाबा।
मतलब योगी बाबा से कुछ पूछ लीजिए तो जेल चले जाइए। आरिफ अगर एक सारस को वो अपना पक्षी अगर उसका दोस्त मान लिया तो उसके ऊपर FIR हो जाती है। अतीक को देखिए, अतीक को अच्छा, सजा दिलवा अरे दी। भैया पत्रकारिता तो इतने स्तर पे कि तुझे सजा दिलवा दी गई है। मैं कहता हूँ वो अतीक अहमद है, वो विकास दुबे नहीं थे। विकास दुबे नहीं थे, वो अतीक अहमद हैं। भाजपा की सरकार भी डरती है। अच्छा। ये केवल सत्ता पाने के लिए हिंदू मुसलमान करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा डर इनको अपनी सत्ता खोने का है। आज ज़रूरत है लोगों को जागरूक होने की। जो प्रधानमंत्री कहते थे सबका साथ होगा, सबका विकास होगा, सबका विश्वास होगा, सबका प्रयास होगा, लेकिन मोदी जी ने तो सबका विनाश कर दिया। मंदिर का आपने कहा, जिक्र किया कि मंदिर बन रहा है। भगवान श्री राम जिन्होंने सबको आशियाना देने का काम किया, वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम है। मैं उन्हीं की धरती से आता हूँ। क्या वाकई में विकास के नाम पे, मंदिर के नाम पे एक भव्य मंदिर जो बनवा रहे हैं, कितने मंदिरों को तोड़ा है, कितने लोगों को सड़क पे ला जाने का काम किया है। भगवान श्री राम कभी नहीं कहते थे कि आप दूसरे के आस्था का अपमान करिए, अपने धर्म को सम्मान करिए। भगवान ये कभी नहीं कहते थे दूसरे आस्थाओं पे अगर मुसलमान है तो उसको पत्थर मारिए, उसके सब्जी को रेड़ी को पलट दीजिए, उसको रोड पे मारते मारते ले जाइए, घसीटते रह जाइए। मेरा धर्म मेरा ये अभिमान है, सभी के धर्मों का सम्मान है। न कोई हिंदू मुसलमान है, सभी इंसान है। मुझे बिहार के वो सासाराम की घटना देख के इस इंसानियत को शर्मसार होना पड़ रहा है कि आज मैं इस देश का युवा हूँ और युवा होने के नाते इस सरकार से मुझे सवाल पूछना इसलिए पड़ता है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस देश की जनता को केवल लूटने का काम किया है। अगर हिंदुओं को मोदी जी वाकई में इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं तो 9 साल से क्या आप सत्ता में नहीं थे? 2014 से तो भारतीय जनता पार्टी आई है। 2024 के बाद 2026 में हिंदू राष्ट्र बनेगा। न ये हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, न मुस्लिम राष्ट्र वो बनाएंगे। तो 2019 में CAA लेके आए, NRC वगैरह ये सब लेके आ तो रहे, धीरे धीरे स्टेप्स उठा रहे, वो कह रहे हो। मैं कहता हूँ जब आज़ाद भारत के इतिहास में ऐसा कौन सा दिन था, क्या भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जो आवाज़ उठाएगा, जो इस सरकार से सवाल पूछेगा, उसको जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा? आज विपक्ष की आवाज़ को दबाया जा रहा है। आज हमारे एक नेता ऐसे जिनको संसद की सदस्यता से रद्द कर दिया जाता है। क्या वाकई में इस देश में लोकतंत्र बचा हुआ है? जो लोग संघ के नाम पे, जो लोग देश को बांटने का काम कर रहे हैं, जो लोग देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं, उन लोगों के ऊपर मुकदमा नहीं होना चाहिए। जो लोग एक समुदाय को आतंकवादी कह देते हैं, जो लोग एक मंच पे एक इतने बड़े संवैधानिक पद पे बैठ के और कहते हैं इस देश में मदरसे खत्म हो जाएंगे, इस देश से मस्जिदें खत्म कर दो, क्या भरोसा वो कल मंदिरों पे बुलडोजर चलवा दें? क्या भरोसा कल वो आरती पे भी बैन लगा दे? आप जब उनके गुलाम बन जाएंगे तो आपके ही उनके बातों को सच मानेंगे। आपने मूवी देखी होगी, बहुत सारी मूवियाँ, कि लोग दिखाते हैं कि पहले जनता को गुलाम बनाओ, 2 वक्त की रोटी निवाला दो, उसके बाद उसके ऊपर अपना कब्जा बना के और देश पे राज करो। जब जब राजा झूठा और पाखंडी हो जाए तब तब देश का सर्वनाश हो जाता है। ये सत्यानाशी सरकार है, ये देश का केवल सत्यानाश करना चाहती है।